नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बच्चों में स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अभिभावकों से डिजिटल उपयोग सीमित करने की अपील की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 2 दिनों में तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान में गिरावट और गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। लखनऊ में राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति के तहत निवेश बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए, जिससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। वाराणसी में गंगा घाटों की सफाई और पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने विशेष अभियान शुरू किया, जिससे आने वाले पर्यटकों को बेहतर व्यवस्था मिल सकेगी। कानपुर में पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए बड़े अभियान के तहत कई संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया और शहर के संवेदनशील इलाकों में रात भर सघन चेकिंग अभियान चलाया। प्रयागराज में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम बढ़ाने की योजना शुरू की, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी आधुनिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। मेरठ में पुलिस और प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई निर्माण हटाए। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद है। आगरा में पर्यटन विभाग ने ताजमहल क्षेत्र में पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की है। लाई अतिरिक्त पुलिस बल और नई गाइडलाइन लागू करने की तैयारी शुरू की। नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने बढ़ते जाम को देखते हुए नए ट्रैफिक प्लान को लागू किया, जिसमें कई प्रमुख चौराहों पर डाइवर्जन और स्मार्ट सिग्नल सिस्टम शामिल है। अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र के आसपास नई सड़क और पार्किंग सुविधाओं का निर्माण तेज किया गया, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था मिल सके। झांसी में किसानों के लिए सिंचाई परियोजनाओं को मजबूत करने के लिए नई नहर मरम्मत योजना शुरू की गई, जिससे हजारों हेक्टेयर खेतों को पानी मिलने की उम्मीद है। बरेली में नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए नई मशीनें और अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती करने का फैसला लिया है। सहारनपुर में पुलिस ने साइबर ठगी के मामलों में कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान रहने की सलाह दी। गाजियाबाद में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक इकाइयों की जांच तेज कर दी है और नियमों का उल्लंघन करने वाली कई फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं और प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने की योजना बनाई जा रही है। मथुरा में होली के बाद भी पर्यटन बढ़ने से होटल और व्यापारियों को अच्छा कारोबार मिला। प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को और मजबूत किया। अलीगढ़ में पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए कई चोरों को गिरफ्तार किया और चोरी की कई बाइक बरामद की। बलिया में बाढ़ नियंत्रण परियोजना के तहत तटबंधों की मरम्मत और मजबूती का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि आने वाले मानसून में नुकसान कम हो सके। गोंडा में जिला प्रशासन ने राशन वितरण व्यवस्था की जांच शुरू और कई दुकानों पर अनियमितता मिलने पर लाइसेंस निलंबित किए। अमरोहा में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छात्र उपस्थिति बढ़ाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया और अभिभावकों से बच्चों को नियमित भेजने की अपील की। बाराबंकी में महिला सुरक्षा के लिए पुलिस ने पिंक पेट्रोलिंग अभियान तेज किया, जिससे बाजार और स्कूल क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। मिर्जापुर में सड़क निर्माण परियोजना के तहत कई ग्रामीण सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण शुरू हुआ, जिससे गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान तेज करते हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मुफ्त टीके लगाने का विशेष अभियान शुरू किया। देवरिया में प्रशासन ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए कई ट्रैक्टर और मशीनें जब्त की तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। शाहजहांपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की और कई तस्करों को गिरफ्तार किया। फतेहपुर में बिजली विभाग ने
बकाया बिल वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया और कई बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटे। आजमगढ़ में युवाओं को रोजगार देने के लिए जिला प्रशासन ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने पंजीकरण कराया। संभल में नगर पालिका ने जलभराव की समस्या को देखते हुए नालों की सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया। लखीमपुर खीरी में वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अभियान चलाकर ग्रामीणों को जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की पहल की। भारत मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत सहित लगभग 17 राज्यों में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। घंटे तक हवाएं चलने की संभावना जताई गई। केंद्र सरकार ने डाक सेवा को तेज बनाने के लिए आज से नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की, जिसके तहत 6 बड़े शहरों में अगले दिन गारंटी के साथ पार्सल पहुंचाने की सुविधा मिलेगी। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार और विशेषज्ञों का कहना है कि देश वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूत है, बना हुआ है और आने वाले वर्षों में तेज आर्थिक वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। देश भर में डिजिटल भुगतान लगातार बढ़ रहा है और यूपीआई के माध्यम से रोजाना लाखों करोड़ रुपए का लेन देन हो रहा है, जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट नेटवर्क में शामिल हुआ। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई निवेश योजनाओं और प्रोत्साहन पैकेज पर काम तेज किया है, ताकि भारत में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। संसद के आगामी सत्र को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और विभिन्न दल महंगाई, बेरोजगारी तथा कृषि से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। देश में रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए कई नई परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और तेज गति वाली ट्रेनों का लाभ मिलेगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है, जिससे व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। के लिए कौशल विकास और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई योजनाओं पर काम तेज किया है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। देश के कई हिस्सों में मार्च महीने में ही तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। हालांकि कुछ राज्यों में बारिश और बादल छाने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल रही है। भारत सरकार ने बुनियादी ढांचा विकास को तेज करने के लिए सड़क, रेल और बंदरगाह परियोजनाओं में बड़े निवेश की योजना बनाई है, ताकि आर्थिक गतिविधियां और तेज हो सकें। देश के कई शहरों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई निगरानी व्यवस्था और सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं, जिससे वायु गुणवत्ता सुधारने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार ने 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया है। कृषि क्षेत्र में तकनीक और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को डिजिटल सेवाएं और नई योजनाओं से जोड़ने का अभियान तेज किया है। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई राज्यों में नए पर्यटन सर्किट और धार्मिक स्थलों के विकास पर तेजी से काम किया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में नई पहल शुरू की है। देश भर में साइबर अपराध के मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों को ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों के क्षेत्र में अग्रणी है। में तेजी से निवेश बढ़ रहा है और देश को वैश्विक टेक हब बनाने की दिशा में कई पहल की जा रही हैं। कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं और नेताओं के बीच बयानबाजी भी बढ़ती दिखाई दे रही है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर इलाज पहुंच सके। केंद्र सरकार ने महिलाओं, किसानों और गरीब परिवारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सीधे बैंक खातों में आर्थिक सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया को और तेज किया है। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल